Welcome dear students, class 7. I am your maths teacher. Today our topic is exercise 6.2. The chapter name is, the unit name is 6, the direct and inverse variation. जैसे कि 6.1 में आप डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के बारे में जान चुके हैं. अब 6.2 में हमने आगे फर्दर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना है. तो 6.1 के अगर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम देखें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m. प्रपोर्शंस के बारे में भी आपको पता है, जो रेशियोज़ के साथ वैल्यूज़ होती हैं 2 हों 3 हों 4 हों, वो प्रपोर्शंस कहलाती हैं. ओके स्टूडेंट्स, और ये दो डॉट्स जो से हैं वो रेशियो कहलाते हैं. हमने अब इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हम इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो पहला पार्ट अगर हम इसका सॉल्व करें 13/3 इक्वल्स टू m/6, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा कुछ इस तरीके से ये मेथड होगा. इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको. आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपने गौर से इसको सुनना है. तो पहले आप देखें, आपने लिखना है क्वेश्चन एज इट इज़ सॉल्यूशन में, जैसे हम क्लास में भी मेथड करते हैं. सॉल्यूशन में हम एज इट इज़ क्वेश्चन को कॉपी करते हैं. देन हमने इस रेशियो फॉर्म को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. फ्रैक्शन फॉर्म का मीन कि ओवरिंग में आपने इसको लेके आना है. जैसे 13/3 है, इसको आपने 13/3 लेकर आना है. इसी तरीके से m/6 है, आपने इसको m/6 लेकर आना है. सो अब ये करने के बाद आपका थर्ड स्टेप ये होगा. अगर आप थर्ड स्टेप में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, वरना आप इसी स्टेप को इस तरीके से कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस भी आपको क्लास में अच्छे तरीके से बताया गया है. 5th में भी आपने पढ़ा है, 4th में भी पढ़ा है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या चीज़ होती है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मीन होता है कि नीचे वाली वैल्यूज़ को ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना, यानी 6 को 13 के साथ, 3 को m के साथ. अब जब 3 को m के साथ किया तो हमारे पास क्या आएगा, 3m. जब 6 को 13 के साथ करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, अब हमें एक्चुअल चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो करनी है वैल्यू ऑफ m. इस सारे पार्ट्स में हमने सिर्फ m की वैल्यू ही फाइंड करनी है और कुछ भी फाइंड नहीं करना. आप सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज़ रखें कि आप फाइंड क्या कर रहे हैं. द मेन पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m. आगे चलते हैं. 3m इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाई 6 करें तो हमारे पास 78 आता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं 13. अब हमने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हमने फाइंड करनी है m की वैल्यू. m इक्वल्स टू 78/3 इसलिए करेंगे क्योंकि 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. डिवाइड करेंगे, इसकी कटिंग होगी तो हमारे पास m की वैल्यू फाइंड होगी. m यहाँ पे आप देख सकते हैं सेपरेट हो चुका है. अब नीचे हम फर्दर स्टेप करेंगे इसका. m इक्वल्स टू, जब कटिंग करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 78 की 3 के टेबल में कटिंग हो रही है. 3 2 ज़ा 6, 7 था तो 7 में से जब हम एक चीज़ को कट कर दें तो पीछे हमारे पास 6 डिजिट्स रह जाते हैं, यानी 6 नंबर्स रह जाते हैं. तो अब हम 6 का जो इसमें जो हमारे पास 6 कट गया, 7 में से तो 1 रह गया हमारे पास. अब हमने 1 8 को कैरी दे दिया. अब जब हमने इसको कैरी दिया तो ये 18 बन गया. अब 3 के टेबल में 18 भी आता है. अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास टोटल आंसर क्या आया, 26. तो जो आपका करने के बाद, कटिंग करने के बाद आंसर आता है ना, वही आपका एक्चुअल मतलब होता है आंसर. अब आप सोच रहे होंगे कि नीचे 1 भी है, इस 1 को क्यों नहीं मिस ने काउंट किया. बिकॉज 26 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो हमारे पास 26 ही आएगा. तो आपके पास क्या आंसर आया, m इक्वल्स टू 26. स्टूडेंट्स, इसी तरीके से इसके फर्दर पार्ट्स भी होंगे. आप बहुत इजी पार्ट्स हैं, आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा, ये हो जाएंगे आपसे. और इसी मेथड को कॉपी करते हुए, इसी मेथड को आपने अपने माइंड में रखते हुए m की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.